तो बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो वैकेंसी था वो अप्लाई होने लगा है। तो कब से कब तक अप्लाई होगा, ये डेट 21 तारीख आज से अप्लाई होगा और 20 अगस्त लास्ट डेट है। तो 1 महीने तक इसका अप्लाई चलेगा। तो कैसे अप्लाई करना है तो शुरू से अंत तक जरूर बने इस वीडियो में जानेंगे। तो सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। और आने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बटन पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे क्लिक करिएगा थोड़ा नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद कितना यहाँ पे फी लगता है SC ST EWS यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना देख लीजिएगा। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे घोषणा के बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा और प्रोसीड एंड रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग कांस्टेबल है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम देना है। तो जैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो आपका यहाँ पे राम फर्स्ट नेम हो जाएगा और मिडिल नेम कुमार हो जाएगा और सर नेम शर्मा हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपका नाम राजन कुमार है तो फर्स्ट नेम का राजन हो जाएगा और कुमार सर नेम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे या अन्यथा नो करेंगे। अगर आप बिहार से है तो बिहार से यस करेंगे और बिहार के बाहर से तो नो करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कैटेगरी SC ST EWS जो भी कैटेगरी से आप आते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो यस करिएगा, क्योंकि ड्राइवर का वैकेंसी है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जैसे यस करिएगा तो यहाँ पे आप पूछेगा सेलेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस टाइप। तो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देंगे और ड्राइविंग लाइसेंस इशू डेट यहाँ पे डाल देंगे और ड्राइविंग लाइसेंस इशू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नेम यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि आपने बिहार पुलिस के किसी भी अन्यथा गाड़ी चलाई है तो यस या नो में आप जवाब दे देंगे और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आएगा रजिस्ट्रेशन का। प्रीव्यू आप देख लीजिएगा। अगर कुछ भी इसमें गलत हो रहा है तो थोड़ा नीचे आकर यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे घोषणा पत्र को टिक कर और जैसे ही मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे अपना मेक पेमेंट यहाँ कार्ड से भी कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। जो भी UPI QR कोड यहाँ पे UPI जैसे क्लिक करिए QR कोड का ऑप्शन आएगा तो QR कोड से स्कैन कर और पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा यहाँ पे, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा। और जैसे ही प्रोसीड टू फिलअप अप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो शैक्षणिक मैट्रिक 10+2 यहाँ पे चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगता है यहाँ पे दिया हुआ है। तो और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। घोषणा पत्र पर टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फिलअप अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिएगा। जैसे ही तो जो उस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है सर्विस का कि कौन सा पहले बिहार स्पेशल विशेष सशस्त्र पुलिस का देना है फिर बिहार पुलिस का देना है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे इंटर कर देंगे या मदर्स नेम यहाँ पे और सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। और आइडेंटिटी में यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करते तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे तो आधार कार्ड का नंबर दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क जैसे कटा फटा या फिर आपका ऐसे हाथ में तिल का निशान है वो दे देंगे। और यहाँ पे आपका फ्रीडम फाइटर से आते हैं बिलोंग करते तो यहाँ पे नो यस में आंसर देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका मैट्रिक का जो ही बिहार बोर्ड से अगर आते हैं तो BSEB बोर्ड पटना लिखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का नंबर, तो मार्कशीट का नंबर जो सीरियल नंबर होता है मार्कशीट में लिखा होता है वो होता है आपका सीरियल नंबर, यानी कि मार्कशीट नंबर वही होता है। और यहाँ पे मार्कशीट इशू डेट, जब आपका रिजल्ट निकला है 10th का वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि कब आपका इशू हुआ है मार्कशीट। और यहाँ पे वैसे ही 12th का देख लीजिएगा सीरियल नंबर होता है। और वैसे ही यहाँ पे ये जो होता है मार्कशीट का इशू डेट 12th का जो कोने में होगा लिखा हुआ जब आपका रिजल्ट निकला है वही डेट यहाँ पे इंटर करना है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप ग्रेजुएशन अगर
ऑप्शनल में ग्रेजुएशन है, अपनी ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया है तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल दे सकते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस और क्रॉप अटेंडेंस एड्रेस। तो आपको यहाँ पे दे देना है हाउस, फ्लैट नंबर। तो ऐसे ग्राम में तो फ्लैट नंबर होता नहीं है और हाउस नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर दे दीजिएगा इसमें, और स्ट्रीट मोहल्ला का नाम इसमें दे देंगे। और यहाँ पे विलेज, टाउन, लैंडमार्क ये सब भरने के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस ये सब भरने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉपेंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे टिक करके क्रॉपेंडेंस एड्रेस पे फिल कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप डिक्लेरेशन क्रिमिनल क्लासेस यानी केस, अगर आपका केस हुआ है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, तो यहाँ पे आपको नो पर सभी को टिक कर देना है। टिक करने के बाद थोड़ा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोटो कैसे अपलोड करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और 500 KB तक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाइए गूगल पे और डिसाइज इमेज सर्च करिए और सर्च करके डिसाइज करके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में वैसे ही अपलोड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कैसे अपलोड करना है, क्या उसका वेट साइज रहेगा, वैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करके। और जैसे ही यहाँ पे आइएगा थोड़ा नीचे तो यहाँ पे आप अपना डिक्लेरेशन देख लीजिएगा सही सब सही है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर और एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र पर टिक कर और जैसे ही सबमिट एंड एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। तो आप अपना सबमिट एंड एप्लीकेशन पर व्यू डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में।